दोस्तों, आज बंगाल की राजनीति में ऐसा तूफान उठा है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों के खेमे में हलचल मच गई है। जिस तरह राहुल गांधी की रैली में जनसैलाब उमड़ा, उसने साफ संकेत दे दिया कि अब मुकाबला पहले जैसा नहीं रहने वाला। भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं थी, वो एक मैसेज थी, एक सीधा संकेत कि मैदान गर्म हो चुका है। और जैसे ही राहुल गांधी मंच पर पहुंचे, माहौल पूरी तरह बदल गया। आवाज में तेवर था, शब्दों में आक्रामकता थी और हर लाइन पर भीड़ का जोश बढ़ता जा रहा था। राहुल गांधी ने बिना किसी भूमिका के सीधे हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में नफरत की राजनीति चलाई जा रही है और इसका सबसे बड़ा नुकसान संविधान को हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है और ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। इसके बाद उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया और ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, मोदी जी ने देश को गलत दिशा में धकेल दिया है और अगर हिम्मत है तो मेरे साथ खुले मंच पर आकर बहस करें। ये सुनते ही भीड़ में जोश की लहर दौड़ गई। तालियों और नारों की गूंज ने माहौल को और गरमा दिया। लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने साफ कहा कि वो बेरोजगारी, महंगाई और देश के असली मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर सामने आकर बात करेंगे? उनके इस सवाल ने सीधे जनता के मन की बात को छू लिया। इसके बाद उन्होंने बंगाल की सियासत की दूसरी बड़ी ताकत ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल, जो कभी इंडस्ट्री का गढ़ माना जाता था, आज वहां फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और पूरा सिस्टम सिंडिकेट के भरोसे चल रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में एक ऐसा आंकड़ा भी सामने रखा जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं ने बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया है, जो इस बात का सबूत है कि जमीनी हकीकत क्या है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतने युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब सरकारें आखिर कर क्या रही हैं? और यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ा राजनीतिक वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। अगर एक सही काम करती तो दूसरी इतनी मजबूत नहीं होती। इस एक लाइन ने पूरे राजनीतिक समीकरण पर सीधा प्रहार कर दिया। राहुल गांधी बार बार एक ही बात दोहराते रहे, ये लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ नफरत और डर की राजनीति है और दूसरी तरफ संविधान और अधिकारों की लड़ाई। उन्होंने लोगों से अपील की कि डरने की जरूरत नहीं है, सच के साथ खड़े रहिए। उन्होंने युवाओं, किसानों और गरीबों को भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज उठाई जाएगी, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। जैसे जैसे भाषण आगे बढ़ता गया, भीड़ का उत्साह और बढ़ता गया। हर लाइन पर तालियां, हर वार पर नारे। ये साफ दिख रहा था कि राहुल गांधी इस बार सिर्फ भाषण देने नहीं आए थे, बल्कि सीधा राजनीतिक संदेश देने आए थे। और वो संदेश बिल्कुल साफ था, अब मुकाबला सीधा है और अब कोई भी पार्टी सुरक्षित नहीं है। तो दोस्तों, बंगाल की इस रैली ने एक बात पूरी तरह साफ कर दी है कि राजनीति अब नए मोड़ पर आ चुकी है। राहुल गांधी की एंट्री ने बीजेपी और टीएमसी दोनों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब देखना ये होगा कि आगे ये टकराव किस दिशा में जाता है। लेकिन इतना तय है, अब बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा, बल्कि सीधा राजनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है और इस युद्ध की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।